नरेंद्र मोदी का बात अगर कोई झुट्टा है उसका नाम है जसीमुद्दीन। क्या काउंसिलर जसीमुद्दीन का पार्टी ऑफिस का ऊपर में 30,000 रुपया महीना में जावेद इलेक्ट्रिक को दिया हुआ अपना गुडान। काउंसिलर का ऊपर में आप गौर करिएगा, पूरा डेकोरेटर का सामान भरा हुआ, गद्दा चद्दर पद्दर पूरा इलेक्ट्रिक का सामान काउंसिलर दिया हुआ जावेद को। हर काम जावेद उसका फ्री में करता है। जितना माइक लगा हुआ 2 दिन 3 दिन जो प्रोग्राम कर ले रहा है सब वो डेकोरेटर वाला करते हैं। पार्क बनाने वाले बात कर रहे हैं, या पार्क में बनाने वाला बात, या कम्युनिटी हॉल बनाने बात, ये सब सारा चीज हमारे वार्ड के लोगों को सिर्फ एक जुमला बना करके पेश करना चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हर टाइम पेश करते हैं। जसीमुद्दीन नहीं बना रहे, वो वार्ड के काउंसिलर ने बना रहे। वो जो फैसला लिया गया है वहाँ के जो एमएलए है उनका फैसला है, वहाँ के यह स्टेट की जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी उसका फैसला है, अतीन घोष जो डिप्टी मेयर है उनका फैसला है, यहाँ के जो मेयर है उनका फैसला है। तब जाके लिख दीजिए तो आप जो बोल रहा हूँ पूरा तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी काउंसिलर का बस का बात नहीं है ना, पास करवा देगा। 39 के बाद चाहते हैं कि मैदान जिस तरीका से अभी है मौजूदा तो उसी तरीका से रहे, और सीएबी लीग जैसे पहले होती थी, आईफए लीग जैसे पहले होती थी, उसी तरीका से वहां पे हो। आप पूरा मैदान को अब स्टेडियम बना दीजिए ना लोगों के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतना ब्यूटिशियन का शौक है, पूरा मैदान को पार्क बना दीजिए। टैंक मत बनाइए, टैंक तो सप्लाई करने के लिए आपको शॉर्ट लेग में पानी सप्लाई करने के लिए क्या केला बगानी एक जगह मिला है आपको? 39 वाड़ी मिला है कि आपको? पार्क तो 3 साल पहले बन चुका था, एक दिन भी एक इंसान को उसमें जाने नहीं दिया गया। अब उस पार्क को तोड़ दिए, किसका पैसा नुकसान हुआ? 2 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट का था, तो वो पब्लिक का हमारा पैसा है कि टैक्स देते हैं, उस पैसा वो पैसा आपने तोड़ दिया, एक इंसान को भी एक दिन जाने नहीं दिया। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? पब्लिक जहां तकलीफ में होगी वहां हम लोग खड़े रहेंगे, चाहे आप जितना धमकी देने की कोशिश, घूम घूम के धमकी दिए जा रहा है लोगों को। जो लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वो लोग को बड़े भाई को या गार्जियन को जाके बोले जा रहा है कि भाई अपने बच्चे को हटा लो, आंदोलन नहीं करो। मगर गार्जियन को देख लिया, गार्जियन देख रहे हैं उनका कि ये मेरा बच्चा हक के लिए लड़ रहा है, मैदान के बचाने के लिए बन रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए लड़ रहा है। उनके गार्जियन साफ तौर से बोलते हैं मेरे बच्चे का जो लड़ाई है वो समझे उसका हक, उसको अब समझदार हो गया, वो अब मैदान बचाने के लिए लड़ रहा है, उसको लड़ने दीजिए। इनका बैतुल माल के मुद्दे में जसीमुद्दीन का नाम पे वारंट भी है, ट्रेजर के नाम पे वारंट है, सिक्योरिटी के नाम पे वारंट है, सबके नाम पे हाई कोर्ट केस किया हुआ है, सबके नाम पे वारंट है। और मैं बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि कुछ लोग जो जसीमुद्दीन के चमचे लोग हैं कुछ ऐसा ना करें। आप अपने काउंसिलर का हाल देख चुके हैं कि कोर्ट में किस तरह से आप पुलिस थाना में कॉल करके आपका काउंसिलर छुड़ा सकता है, लाल बिहार में आपका काउंसिलर छुड़ा सकता है, मगर कोर्ट में क्या होगा? आई सोचिएगा कि बंगाल कोर्ट में छोड़ जाएंगे, इधर हाई कोर्ट हम आप लोग को टानेंगे। जितना आप लोग गाली आवाजा कर रहे हैं आप सबको हाई कोर्ट में टानेंगे। आप जो हड़का रहे हैं कि आपको ये मार के पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, किसी भी पब्लिक के साथ आप लोग कुछ कीजिएगा, हम लोग दिन रात उन लोगों के साथ रहेंगे। जी हुसैन भाई, जिस तरीके से वार्ड 39 में देखा जा रहा है, वार्ड 39 के जो काउंसिलर है हाजी जसीमुद्दीन, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो दिग्गी मैदान जिसे कहते हैं उसे डेवलप करने का। पर देखा जा रहा है कि आप जैसे कुछ वहां पर यूथ है उसको, उनका ऐसा कहना है कि उसको आप लोग रोकने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो किसी को नहीं रोकेंगे। अगर वार्ड का डेवलप होता तो हम लोग नहीं रोकते, ये तो अपना डेवलप कर रहा है। और सबसे पहले बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ वसीम भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सबसे पहले बात, आप उसको हाजी मत बोला करिए, हाजी मत बोला करिए। हज किया हुआ तो हाजी ना बोलेंगे। अरे बाबा हज क्या हुआ? आप लोग जानते नहीं हो किस तरह का आदमी है, आप लोग तो सब कुछ जानते ही है किस तरह का रिकॉर्डिंग में क्या बोला नहीं बोला। हम लोग उसको हाजी नहीं बोलते। आप रोकने का बात जो बोल रहे हैं, मैदान को हम लोग नहीं रोक रहे, वहाँ का आवाम रोक रहा है, और हम भी उस वार्ड में रहते इसी कारण से हम भी रोक रहे हैं। और कोई तो मसला नहीं है कि हम क्यों अकेला रोकेंगे, आवाम रोक रहा है। कल तो आप देखते हैं हुजूम पूरा 39 वार्ड, आप तो लोग वहाँ शायद देखते होंगे, उसका स्टेट की तरफ भी और वार्ड 39 का आवाम का भी पूरा हजारों के तादाद में रोड में उतर गया था। जिस मैदान को बनाने का डेवलप करने का बात किया जा रहा है, उस मैदान को जिस तरीके से है देखा गया है कि उस मैदान, अगर वो मैदान डेवलप हो जाता है उसके बाद तो वहाँ के लोगों को भला होगा ना। वहाँ कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है, वहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स के लिए बनाया जा रहा है, वहाँ पर औरतों ख्वातीनों के लिए पार्क बनाया जा रहा है, वहाँ बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है, वहाँ पर बच्चों के लिए क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए जगह दिया जा रहा है। तो ये चीज अगर एक वार्ड में होता है तो वार्ड का भलाई ना होता है। वो तो चिल्ड्रन पार्क बनाया था 2022 में बनाया था, कौन सी औरत कौन सा वार्ड का बच्चा जाके उसमें खेला? उल्टा उसे तोड़ दिया गया। कौन बच्चा खेला था? खुद रात में जाता था 10-20 लड़के को लेके, अपना जो आगे पीछे चमचा लोग को लेके बैठता था। कौन सा औरत को पार्क में जुड़ने दिया? बनाया था तो 22 से लेके 25 तक, अभी ओपनिंग तक नहीं किया वो पार्क का। तो मैदान डिग्गी मैदान में कोना में पार्क बना था, चिल्ड्रन पार्क बना था, लेडीज पार्क बना था, क्या किया? वो एक नंबर का झुट्टा है वो। एक नरेंद्र मोदी का बात अगर कोई झुट्टा है उसका नाम है जसीमुद्दीन, और कोई नहीं। वही है वो। आप कॉमेडी हॉल का बात करें, 15 साल उसका काउंसलर का हो गया, 15 साल में कॉमेडी हॉल नहीं बनाया। अभी वो कॉमेडी हॉल का बात करता है, 15 साल में कॉमेडी हॉल क्यों नहीं बनाया वो? ये तो 21 के इलेक्शन में ये मुद्दा दिया था कि अभी बना देंगे, अभी 26 में इलेक्शन आ रहा तो बोला कॉमेडी हॉल बनाएंगे। पब्लिक आम धूल बनने वाला नहीं है, पब्लिक बहुत
परेशान हो गया है इससे, झूठ बहुत बोलता है। नरेंद्र मोदी जैसे झूठ बोलता था 15 लाख देंगे, अच्छे अच्छा, दिन आएंगे। अगर 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 वहां बनता है तो इससे अच्छा लोगों का भला ही ना होगा, इससे आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? किस अगर लोगों का इतना बड़ा भला होगा? इतना बड़ा देखिए, किस लोगों का भला होगा? मेरा अगर जसीमुद्दीन का होगा। जसीमुद्दीन नहीं बना रहे, वो वार्ड के काउंसिलर नहीं बना रहे, वो जो फैसला लिया गया है वहां के जो एमएलए है उनका फैसला है, वहां के ये स्टेट की जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी उसका फैसला है, अतीन घोष जो डिप्टी मेयर है उनका फैसला है, यहाँ के जो मेयर है उनका फैसला है, सब जाके लिख के दीजिए तो आप जो जो बोल रहा हूँ पूरा होगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिख के आप दीजिए ना। किसी काउंसिलर का बस का बात नहीं है ना, पास करवा देगा। खुद पास होने का बात नहीं, लिख के दीजिए, वो जो बोल रहा काम पूरा करेगा। लिख के आप बोलिए देने ममता बनर्जी को, अतीन घोष को, बॉबी हकीम को, बोलिए एमएलए साहब को लिख के देने, जो बोल रहा पूरा करेगा। तो मतलब कि जो 70 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ हवा में पास हुआ, आपका कहने का मतलब है? पास तो 15 साल से क्यों नहीं पास हुआ था? हम तो 10 साल से सुन रहे कि कॉमेडी हॉल बनने वाला वार्ड में, कहाँ अब बना? पास हो गया ना, अब बन गया ये ना। तो 15 हर चीज, हर एक अच्छा चीज को थोड़ा ले। सिर्फ अभी जो पास हुआ रिवल पास हुआ, रिवल बनाने का नाम पे ये सब बतौला जुमलाबाजी, ये सब जुमलाबाजी। आप लोग को बुला लेते हैं 10-20 मीडिया बुला के 1.5 2 घंटा बोलता है। आप लोग सवाल क्यों नहीं करते उससे? बाद 15 साल हो गया, 3 टाइम्स का काउंसिलर है वो, क्यों नहीं कर रहा था? क्या कर रहा था 3 टाइम से? 15 साल पूरा हुआ, क्यों नहीं कॉमेडी हॉल बनाया? क्यों नहीं बच्चा लोग का चिल्ड्रन पार्क बनाया? क्यों नहीं वार्ड का? अब जाइए ना केला बगान के 39 वार्ड का गली जाइए, रास्ता देखिए आप, डेवलप कहाँ है? खाली मैदान, खाली जगह है बोल के डेवलप होगा? रास्ता देखिए आप, जाइए कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, किस तरह से मछली बेचता है। आप लेने से घिन आगा, फिर भी आदमी लोग मजबूरी में लेता है। आप देख लीजिएगा, मछली लीजिएगा नहीं उस जगह से। वहां पर ही इलीगल बस लगवाता है, खुद जसीमुद्दीन लगवाता है, उसका साथ में नसीम और यासीन बोल के लड़का, देखिए ये इसी का बात कर रहा है वो, ये वाला सब का बात कर रहा है वो। और ठीक उसके बगल में देखिए बस लगता है। ये सब बस का पार्किंग महीना का 30-40 हजार रुपया जसीमुद्दीन को जाता है। साथ में कल भी ये लड़का यासीन लड़का खड़ा था साथ में, ये लोग बस कोना कोना में, हर मोड़ में। देखिए ये सब जो बात कह रहे हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये आप लोग जिस तरीके से उठा रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से दिग्गी मैदान को डेवलप करने का वहां के वार्ड के काउंसिलर जसीमुद्दीन कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग, अगर मेरा यही सवाल है कि अगर वहां पर हम लोग नहीं, आवाम नहीं, अगर इससे तो आवाम का भला ना होगा। अगर बन जाता तो आवाम का भला नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भला? काउंसिलर का भला होगा एक वार्ड सिर्फ में अपना कमीशन के लिए। आप क्यों बोल रहे अमाम का भला होगा? किस अमाम से बात किया कि भले का बनना चाहिए? पहले बात नहीं किया, अभी देख रहे हैं अमाम जब आवाज उठा रहा नहीं बनना चाहिए तो बोला आइए आप लोग हमसे बात करें। ये प्रोजेक्ट आने से पहले, जब आपको तो मालूम था ये प्रोजेक्ट आने वाला, आपको अमाम से डिस्कस करना चाहिए था ना। हाँ, आप तो अमाम को पहले भी बोले थे कि यहाँ मार्केट 3 साल 2 साल के लिए आएगा। कितना साल के लिए मार्केट आया? 14 साल 15 साल मार्केट रह गया। आप इलेक्ट्रिक सप्लाई एक कोना में बना दिए, हटाइए इलेक्ट्रिक सप्लाई, हटाइए कोना से, तब हम जानेंगे आप भलाई कर रहे हैं आम का। हाँ, अभी आप बोलते हैं कि इलीगल बिल्डिंग जो आंदोलन कर रहे हैं ना, इलीगल बिल्डिंग बना के रखे। आप तो खुद इलीगल बिल्डिंग बना के रखे। 95 नंबर MD रोड, हम बार बार बोले आपका नाम, हम केस करके रखे। आप तो खुद 95 नंबर 3 तल्ला 3 फ्लोर काउंसिलर खुद, उसका घर का बिल नहीं है, अपना नाम का उसका बिल आप दिखा दीजिए, उसका खुद का रहने का घर का बिल नहीं है। 3 तल्ला इलीगल बिल्डिंग बनाया हुआ है। और दूसरा को चमका रहा है कि जुलूस में घूर रहा ना, पत्थर शीशे के घर में रहते हो, चमका रहा है। और बोला क्या जा रहा है, मैदान का रेड रॉन दुकान है। सबसे ज्यादा तो आपका साथ जो एक घूर रहा है, बीजेपी करने वाला जो तो कार्यकर्ता जो घूर रहे आप लेके, जिससे भाषण दिलवा रहे हैं, वो तो कब्जा करके रखा सबसे ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता। आप देखिए कौन है, आप देखिएगा ना, देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कौन है बीजेपी कार्यकर्ता, कौन है ये। लोग इसे जल्ला बबलू से पहचान है इसका। किसी से भी केला बगान में पूछिएगा जल्ला बबलू, आपको उसका तारीफ बता देगा। किसी से भी आप पूछिएगा कि जल्ला बबलू कौन सा पार्टी करता है, कोई भी बता देगा आपको। देखिए कोई भी, सबसे ज्यादा किस लिए आपके पास अभी सटा हुआ है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इसका बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर था। 2 तल्ला तक टूटा, 3 तल्ला बचा हुआ, काउंसिलर का पास चिपक जाएंगे तो नहीं टूटेगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, क्यों नहीं तोड़ रहे भाई? अब चमका रहे, जो जुलूस में गरीब बच्चा लोग, बड़ा लोग सब अमाम घूर रहा है तो चमका रहे, दुकान है तुम्हारा, तोड़ देंगे, पूरा सफा कर देंगे। खुद पहले आप अपना खुद का काउंसिलर जसीमुद्दीन का पार्टी ऑफिस का ऊपर में 30,000 रुपया महीना में जावेद इलेक्ट्रिक को दिया हुआ अपना गुडान, काउंसिलर का ऊपर में आप गौर करिएगा, पूरा डेकोरेटर का सामान भरा हुआ, गद्दा चद्दर पद्दर पूरा इलेक्ट्रिक का सामान काउंसिलर दिया हुआ जावेद को। हर काम जावेद उसका फ्री में करता है। जितना माइक लगा हुआ 2 दिन 3 दिन जो प्रोग्राम कर ले रहा है सब वो डेकोरेटर वाला कैसे। 15 साल में क्या किया डेवलप, केला बगान का क्या डेवलप हुआ 15 साल में? हर एक अच्छी चीज को वक्त लगती है, हर एक अच्छी चीज बनने में। कॉमेडी हॉल का 2015 से शुरू में कॉमेडी हॉल बनने वाला, 2015 से। दूसरा बार जब ये काउंसिलर बना था, इलेक्शन में मुद्दा था कि मैं ये जीत के आऊंगा तो यहाँ कॉमेडी हॉल बना हुआ मैदान का एक कोना में, बोलता था ना रिंकू भाई। ये कहूंगा मैं कि 15 साल कंप्लीट हो गया, 3 टर्म एक काउंसिलर का, और ये 16वां साल शुरू हो चुका है। क्योंकि
कोरोना का वजह से इलेक्शन नहीं हुआ था, बढ़ गया, ठीक है। 15 साल के अंदर में इस बंदे ने डेवलप एक भी काम नहीं किया। आप पूरा इलाका घूम लीजिएगा और इस कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कलकत्ता के अंदर में दूसरे इलाका घूम लीजिएगा, वहां आपको फर्क महसूस होगा। मगर 39 घुसी आप जाइएगा तो वहां और भी पीछे चला गया है, समझे। ये बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, कम्युनिटी हॉल ये सब चूरन देने वाली बात है। मैं अनाप शनाप कहने वाला आप कह रहे हैं कि ये जो काउंसिलर है 3 टाइम काउंसिलर है, अगर काउंसिलर जसीमुद्दीन अगर वार्ड का भलाई नहीं करते, अगर वार्ड का काम नहीं करते, तो वहां के अवाम उनको 3 मरतबा चुन के कैसे लाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको भी पता है कि कोलकाता प्रमोशन में क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स नहीं रहती है, कोलकाता फोर्स रहती है और जबरन ये लोग बूथ कैप्चरिंग करके जीते जाता है। पहली बात ये कहूंगा। दूसरी बात, मैं जो मुद्दा की बात मैं यहाँ पर करने आ रहा हूं, मैं वो मुद्दा पे जाऊंगा कि 2 कारपोरेशन स्कूल है, एक कम्युनिटी हॉल बनाया ऑलरेडी है 82 मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में। दूसरा 4 नंबर मार्केट स्क्वायर है, तो उसको डेवलप आप कीजिए। तीसरा चौथा की जरूरत क्या है? पहली बात कि बैतुल माल आपका स्कूल है, वो भी एक अदारा है हमारा कौम का, तो उसका 70-80 हजार रुपए क्यों? वो भी कौम का मसला में यूज हो सकता है। ये जो बात है ना, पार्क बनाने की बात है, पार्क तो 3 साल पहले बन चुका था, एक दिन भी एक इंसान को उसमें जाने नहीं दिया गया। अब उस पार्क को तोड़ दिए, किसका पैसा नुकसान हुआ? 2 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट का था, तो वो पब्लिक का हमारा पैसा है, जो टैक्स देते हैं उस पैसा, वो पैसा आपने तोड़ दिया, एक इंसान को भी एक दिन जाने नहीं दिया। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? कारपोरेशन देगी, मेयर साहब देंगे, या जसीमुद्दीन काउंसिलर देगा कि आपने तोड़ा तो क्यों तोड़ा? पार्क तो ऑलरेडी है। फिर आप कहते हैं कि हम पार्क बनाने वाला बात कर रहे हैं। ये पार्क बनाने वाला बात या कम्युनिटी हॉल बनाने बात, ये सब सारा चीज हमारे वार्ड के लोगों को सिर्फ एक जुमला बना करके पेश करना चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हर टाइम पेश करते हैं। पहली बात है कि आप उनका आईडी में जाइए, उनका आईडी में लाइव किया हुआ है कि एमएलए साहब कह रहे थे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, यहां से लेकर के हयात होटल तक जाएगी। यह प्रोजेक्ट 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। टैंकी यहां बटेगी, सप्लाई कहां होगा हमको बताइए? सप्लाई मार्केट स्क्वायर ग्राउंड में टैंक बनेगा, सप्लाई होगा सॉल्ट लेक में। वहां के आसपास को भी लोगों को भी भलाई होगा ना, वाटर लेवल बन जाता नहीं, है ऑलरेडी वहां पानी के आसपास को लोग, आसपास तरीका से पानी अगर स्टोर वहां पर होगा तो वहां के वार्ड 39 हो और उसके आसपास के जो वार्ड उसके लोग, वहां के लोग नहीं, 39 में या आसपास के लोग कभी भी 30-35 सालों में कभी भी पानी का कोई किल्लत नहीं हुआ है, हमेशा वहां पे पानी रहता है। तो ऐसी बात करूंगा कि आपको कि जब सॉल्ट लेक में पानी सप्लाई होने की बात है तो बलियाघट्टा में भी बहुत सारी जमीन है, अच्छे आईडी हॉस्पिटल में भी बहुत सारी जमीन है, बहुत सारे आप जाइएगा तो गैस फैक्ट्री है आप नालकुट लांगा में, कहीं भी लग सकता है। 39 वार्ड एक खेलने की जगह है जहां सीएबी लीक होता है, आईफे लीक होता है, उस जगह को आप एक टैंक बना करके आधा मैदान कब्जा। टैंक बनाने के बाद उनका ऐसा कहना है कि जो टैंक बनाने के बाद भी कुछ ऐसा जो है वहां पर बच्चों के लिए पार्क बनाया जाएगा, बड़ों के लिए पार्क बनाया जाएगा, ख्वातीनों के लिए पार्क बनाया जाएगा, वहाँ जिम बनाया जाएगा, वहाँ कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। बोलने वाली बात है, ये सब जुमलाबाजी है। मकसद पेपर भी दिखा रहे हैं, मकसद सिर्फ टैंक है, बोलिए पब्लिक, मकसद सिर्फ टैंक बनाना है। क्योंकि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हो सकता है उसमें कटमनी, जैसे बहुत सारे ये जुमला 5-6 साल पहले ममता बनर्जी मुंह से सुना था कि कटमनी बंद करो, तो हो सकता है कटमनी का सवाल होगा। 39 के लोग क्या चाहते हैं ये बताएं। 39 के बाद चाहते हैं कि मैदान जिस तरीका से अभी है मौजूदा, तो उसी तरीका से रहे और सीएबी लीग जैसे पहले होती थी, आईफे लीग जैसे पहले होती थी, उसी तरीका से वहां पे हो। आप पूरा मैदान को अब स्टेडियम बना दीजिए ना लोगों के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतना ब्यूटिशियन का शौक है, पूरा मैदान को पार्क बना दीजिए, टैंक मत बनाइए। टैंक तो सप्लाई करने के लिए आपको, सॉल्ट लेक में पानी सप्लाई करने के लिए क्या केला बगानी एक जगह मिला है आपको? 39 वार्ड ही मिला है कि आपको पानी। और उसके बाद आप कहते हैं कि 10 साल सजा होगा ये जो भी आंदोलन करेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, सिंगूर का आंदोलन हुआ था, ममता बनर्जी सीपीएम सरकार में की थी। ममता बनर्जी को कितना दिन का जेल हुआ था ये हमको बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा संविधान, ये हम लोग को राइट देता है कि आप आंदोलन करो, आप अपना हक की बात करो, हम लोग करेंगे। और पब्लिक जहां तकलीफ में होगी वहां हम लोग खड़े रहेंगे। चाहे आप जितना धमकी देने की कोशिश, घूम घूम के धमकी दिए जा रहा है लोगों को। जो लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जो लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वो लोग को बड़े भाई को या गार्जियन को जाके बोले जा रहा है कि भाई अपने बच्चे को हटा लो, आंदोलन नहीं करो। मगर गार्जियन को देख लिया, गार्जियन देख रहे हैं उनका
कि ये मेरा बच्चा हक के लिए लड़ रहा है, मैदान के बचाने के लिए लड़ रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए लड़ रहा है, उनके गार्जियन साफ तौर से बोलते हैं मेरे बच्चे का जो लड़ाई है वो समझे, उसका हक, उसको समझदार हो गया, वो अब मैदान बचाने के लिए लड़ रहा है, उसको लड़ने दीजिए। आप बताइए, घूम घूम के सबको डराना, धमकी देना, माइक में बोले जाता है कि जाहिलों की बस्ती है। क्या हमारा 39 जाहिल की बस्ती है? बताइए, जाहिल की बस्ती है? माने आपको डेवलपमेंट नहीं करने मांग रहे, उसको सबको जाहिल बोल दे रहे हैं आप? कैसी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? एजुकेशन के मामले में कुछ आज तक नहीं किए, बल्कि दो स्कूल था आपके पास, दोनों स्कूल को बंद, बैतुल माल भी बंद करने की कतार पे आ गई है। आप कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट? आप बोले बैतुल माल बंद होने के करार पे आ गए। बैतुल माल से बहुत किसी का भला होता है वहां पर, किसी का भला नहीं होता, सिर्फ जसीमुद्दीन का भला होता है। किसी बताइए किस गरीब का भला होता है? चेहरा वहां से गरीबों की शादी होती है, वहां पर साल में गरीबों की शादी किया जाता है, शादी में चंदा उठता है, सारा मंडी से, सारा कलकत्ता से, कभी हिसाब नहीं दिया गया, कभी किसको हिसाब दिया गया? आज तक हिसाब नहीं मिला, 3 सालों का हिसाब नहीं मिला। ये मुद्दा अलग है, फिलहाल मैं मैदान की बात करूंगा। अभी वो तो मुद्दा हमारा चल ही रहा है कि जहां लोगों की बात होगी, हक की बात होगी, वहां हम लोग खड़े रहेंगे। जसीमुद्दीन का बैतुल माल के मुद्दे में जसीमुद्दीन का नाम पे वारंट भी है, ट्रेजर के नाम पे वारंट है, सिक्योरिटी के नाम पे वारंट है, सबके नाम पे हाई कोर्ट केस किया हुआ है, सबके नाम पे वारंट है। और मैं बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि कुछ लोग जो जसीमुद्दीन के चमचे लोग हैं, कुछ ऐसा ना करें। आप अपने काउंसिलर का हाल देख चुके हैं कि कोर्ट में किस तरह से आप पुलिस थाना में कॉल करके आपका काउंसिलर छुड़ा सकता है, लाल बिहार में आपका काउंसिलर छुड़ा सकता है, मगर कोर्ट में क्या होगा? आई सोचिएगा कि बंसाल कोर्ट में छोड़ आएंगे, इधर हाई कोर्ट हम आप लोग को टानेंगे। जितना आप लोग गाली आवाजा कर रहे हैं, आप सबको हाई कोर्ट में टानेंगे। आप जो हड़का रहे हैं कि आपको ये मार के पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, किसी भी पब्लिक का साथ आप लोग कुछ कीजिएगा, हम लोग दिन रात उन लोगों के साथ रहेंगे।